अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मतलब। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं और इसके बारे में कुछ बातें भी मशहूर हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो एक दुकान है डिग्रियों की, जहाँ पे आप लोगों को डिग्रियाँ बांटी जाती हैं और कोई भी मुश्किल काम नहीं है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से दाखिला लेना। अगर आपके नंबर 45% से कम भी हैं दैन भी आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी दाखिला देती है, और अगर 45% से ऊपर हैं दैन तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत लाइक स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे जा रहे हो। इसी तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मतलब जो सवालात हैं उसमें टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि आया कि उनका एक दुरुस्त फैसला है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना, और बहुत सारे लोग इसको बीएस प्रोग्राम के लिए कंसिडर करते हैं और या इसके मतलब क्या वो हकीकी मालूमात हैं जो हैं बीएस प्रोग्राम के मतलब, यानी बीएस फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है और इस तरीके के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको भी डिटेल में देखेंगे और इसी के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मतलब हैं वो आपको कोशिश करेंगे वो तमाम एक्सप्लेन करें। लेकिन फिर भी अगर सवालात आपके कुछ रह जाएं जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो, उसके लिए जनाब आला आपको वीडियो के लास्ट में तरीक़ाकार बता दिया जाएगा, वो आप सुन लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यानी ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है और ये पाकिस्तान की एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और इसके कैंपसेस जो हैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ तकरीबन पाकिस्तान के हर एक ही शहर में मौजूद है, यानी शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पे इसका कैंपस नहीं मौजूद। और वो कैंपसेस का जो रोल है वो यही होता है कि वहाँ पे आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और इसी के साथ जो इसकी क्लासेस होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं और एक सॉफ्टवेयर होता है LMS, उसके ऊपर इसकी सारी क्लासेस होती हैं और उस पर पाबंदी कोई नहीं होती। बेशक आप सुबह फ्री हैं तो सुबह क्लास ले सकते हैं, शाम को फ्री हैं तो शाम को ले सकते हैं, यानी जब भी आप लोग कंफर्टेबल हैं दैन आप वो क्लास ले सकते हैं। तो ये तो है इसका पढ़ाने का तरीक़ाकार और सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। और इसी के साथ साथ जो इसका एक और प्लस पॉइंट ये समझा जाता है कि यहाँ पे जो आप लोगों की फ़ी होती है वो इंतहाई कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। यानी अगर आप लोग BScs करना चाहते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, तो उनकी फ़ीसेस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको ना तो क्लासरूम फराम करने हैं, ना तो आप लोगों को वो फ़िज़िकल एटमॉस्फेयर फराम करना है, ना वो बिल्डिंग फराम करनी है जो वो उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में फ़राम की जाती है। इस वजह से उनकी फ़ीसेस हाई होती हैं और इसकी कम होती हैं। चलें, स्टूडेंट ने बिल्डिंग्स से और इस सारी चीज़ों से क्या निकालना डालना, उनको तो सिर्फ एजुकेशन से मतलब होना चाहिए। चलें ज़रा इसकी तालीमी बात करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टैंडर्ड्स देखें पढ़ाने के, और जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि 2023 चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन अब चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें समझी भी जा रही हैं और पढ़ाई भी जा रही हैं ऑनलाइन। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड में आपने देखा कि तकरीबन तमाम ही ममालिक में ये ऑनलाइन की तरफ टेंडेंसी जो थी वो बड़ी हद तक देखी गई और दुनिया ने बड़ा बाखूबी समझा कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं ये भी की जा सकती हैं और इनसे भी बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको फ़िज़िकली तौर पर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है। जैसे कि मिसाल लेते हैं हम BS फिज़िक्स की। अगर तो BS फिज़िक्स आप इस तनाज़र से पाकिस्तान में करना चाहते हैं कि आपने सरकारी टीचर आगे लगना है और उसके अलावा और आपका कोई और मोटिव नहीं है, दैन आप BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री और BS मैथ्स को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। अगर आप के मार्क्स कम हैं या आप वो हॉस्टल्स की फ़ीस नहीं दे सकते, या आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज कैटेगरी के बच्चे जाते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा पढ़ने को भी अच्छे नहीं होते ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उनके ये सारे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, या आप अपनी पढ़ाई के साथ कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं और आगे जो आपका मकसद है वो सिर्फ BS फिज़िक्स की डिग्री लेनी है और उसके बाद आप फिर वो NTS या PPSC का जो सा भी एग्ज़ाम होगा एजुकेटर के लिए, तो वो आप दे के टीचर भर्ती होना चाहते हैं, दैन आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। वो अगर आप टेस्ट पास कर लेंगे, इंटरव्यू पास कर लेंगे तो आपको वो नौकरी आपकी मिल जाएगी। और ऐसा आप लोगों ने अपने स्कूल्स में जाएँ तो आपको बहुत सारे टीचर हज़रात ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है और साथ में ऐसा भी टीचर लगा होता है जिसने MA MAd किया होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, वो भी उसी स्केल पर पढ़ा रहा होता है। तो सरकार ये तमाम चीज़ें नहीं देखती और सरकारी जॉब के लिए आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। दैन अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िक्स सीखना चाहते हो, मैथ सीखना चाहते हो और केमिस्ट्री सीखना चाहते हो, मैथ को तो मैं सेपरेट कर देता हूँ कि उसमें लैब्स नहीं होती। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में BS लेवल पर ठीक ठाक लैब्स वर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो वो जनाब वाला आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सीखने को नहीं मिलेगा और ना ही आप लोगों को वहाँ पे उस किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको फ़िज़िकल यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलती हैं। लेकिन फ़िज़िकल यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हैं, जहाँ पे और बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिकल वर्क बराए नाम करवाया जाता है। तो उससे तो वर्चुअली ही ठीक है, पैसे तो बच जाते हैं, लेकिन आपकी वो जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है वो बहुत सारे लोगों का जो विश होती है फिर वो आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बस यही इसका डीमेरिट है। दैन आप ज़रूर इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई आर्ट सब्जेक्ट में डिग्री करना चाहते हैं, यानी उर्दू, इस्लामियात, माशरती उलूम, हिस्ट्री वगैरह में, दैन आप भी इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। कोई ऐसा जिसमें इशू नहीं है। तो उसके लिए भी यही बात है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हो तो उसमें यूनिवर्सिटी कोई पूछेगा नहीं और इन सब्जेक्ट्स में लैब कोई होती नहीं है। दैन आप अपने पैसे बचा सकते हो। इसी के साथ साथ जनाब आला जो दूसरी बड़ी बात है वो है, जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, वो होता है कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए। क्योंकि BScs एक ऐसी डिग्री है जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। नो डाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये अपने उनके डिपार्टमेंट से कंपैरिजन किया जाए तो वो BScs को काफ़ी ज़्यादा खुद भी प्रमोट करते हैं। और पाकिस्तान जो इनकी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, IT की, उनके साथ ये स्पेशली अटैच है और इस पर बोला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री में। लेकिन कंप्यूटर साइंस की डिग्री में हॉनेस्टली स्पीकिंग आपके पास, अगर आप एक अच्छी कंप्यूटर साइंस की स्किल हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये बैठ के सारे परफॉर्मेंस करें। और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फास्ट है, कॉमसेट है, नस्ट है, लम्स है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, या PUC IT है, आपको वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फियर, एक अच्छी लैब्स प्रोवाइड की जाती हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर दी है दैन आपके लिए एक और अच्छे एटमॉस्फियर जो है लैब के होने चाहिए। तो जनाब आला इसमें आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तमाम चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप जनरल जो इल्म है, यानी नो हाउ जो है, वो किताबी बातें जो हैं वो ज़रूर आप लोगों को पढ़ा दी जाती हैं और वो भी शायद आप उस तरीके से नहीं लर्न कर सकते जिस तरीके से आपको फिज़िकल क्लासेस में लर्न होती हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री करना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री होती है उसमें स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके पास स्किल्स होंगी दैन आप अपने फर्दर लाइफ में चीज़ें अच्छी कर सकते हो। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो स्किल्स डेवलप होने का लेवल है वो कम है हॉनेस्टली स्पीकिंग। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डिसएग्री विद इट, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वो कम स्किल्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मैंने अभी नाम लिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ज़रूर है जहाँ पे ये सारा कुछ स्किल्स वाकई में डेवलप नहीं होती। लेकिन आप अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। तो जनाब अल्लाह, अगर तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ खुद भी अपनी एफर्ट्स डालो, खुद भी अपना मेहनत करो, दैन आप फिर भी थोड़ी बहुत डेवलप कर जाते हैं, लेकिन शायद उस हद तक नहीं जिस हद तक बाकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वाले स्किल डेवलप कर सकते हैं। उनके पास एक मौका ज़रूर होता है लेकिन आपके पास वो चांसेस कम होते हैं। तो ये तो है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर तो आपने जनाब अल्लाह इसमें भी आगे फर्दर मतलब सरकारी नौकरी के लिए देखना है दैन तो आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसा मैटर नहीं करती, वो टेस्ट होता है, किताबी बातें होती हैं और ना ही वहाँ पे स्किल्स मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप आगे MPhil और या फिर आप अपनी वो जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको प्राइवेट सेक्टर में जाकर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को बेचना चाहते हैं, दैन आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो नहीं आती। तो ये कुछ जनरल नज़रियात है। और ये जो बात की जाती है कि ये डिग्रियों की दुकान है और यहाँ से डिग्रियाँ से आप लोगों को पैसे दो, डिग्री लो, ये वाला हिसाब किताब है। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके मुआशी तौर पर हालात अच्छे नहीं होते और वो पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ में वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी भी आपको पीस ऑफ पेपर देती है और आजकल उन डिग्रीज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वैसे ही बस आप कितने लाखों रुपए देते हैं और आपको एट दी एंड सिर्फ वो माहौल और वो जो 4 दिन आपने यूनिवर्सिटी में एंजॉयमेंट की होती है वही बचते हैं, डिग्री आपको फिर वैसी ही मिलती है। तो अगर आप माहौल और सारी चीज़ें छोड़ दें तो डिग्री तो आप यहाँ से भी हासिल कर लेते हो, तो आपके घर वालों के पैसे भी कम लगते हैं और आप अपना वो टाइम किसी और जगह पे लगाकर साथ में कुछ शायद और प्लस चीज़ें भी सीख लेते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और अपने आप को इकॉनॉमिकली शायद स्टेबल कर सकोगे। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी को स्पेशल केसेस के लिए होल्ड करती है। अगर आप लोगों के किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के मतलब सवालात हों या और कोई क्वेश्चन हों या आपने किसी और यूनिवर्सिटी के मतलब सवालात पूछने हो तो उसके लिए जनाब अल्लाह आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को तरीक़ाकार वाज़ह कर दिया जाएगा और उसकी फ़ीस है, लोगों ने इंतहाई कम फ़ीस है जो आसानी से हर बच्चा पे कर सकता है। तो अगर आपने कुछ चीज़ें हों जो आपने लाजमी हमसे गाइडेंस लेनी हो तो दैन आप हमें वहाँ पे DM कर सकते हैं। जो मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो बिल्कुल यूट्यूब के नाम के साथ वहाँ पे मौजूद है। जो यूट्यूब का नाम है वही इंस्टाग्राम का नाम है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।